जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये यू टर्न्स लिए जा रहे हैं, पहले भी इनकी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आज जो अलीमा खान बात करी उसकी तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि एक तरफ आपने कहा कि नाइकॉप गुम हो चुका है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रही हैं कि वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो फिर ज़रूरत क्या आप उसके रिन्यूअल की तरफ जा सकते थे? देखिए, दोनों ऑप्शंस हो सकती थी। मैं नहीं जानता कि उनका इस बात का लीगल स्टेटस क्या है, लेकिन अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए कि उनके पास एक नाइकॉप कार्ड था जो गुम हो गया है और वैसे ब्रिटिश पासपोर्ट है जिस पे वीज़ा लगना है, तो दोनों तरीके किए जा सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसके थ्रू आपको नाइकॉप रिन्यू हो, लेकिन अगर आपका ख्याल है कि वो नाइकॉप रिन्यू होने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, नाइकॉप रिन्यूअल का प्रोसेस जो है वो सारी दुनिया के अंदर उसके मुख्तलिफ औकात हैं। मैं कुछ लोगों से अब से कुछ अर्सा पहले टेक्सास में ह्यूस्टन में बात कर रहा था, जिन्होंने बताया कि नाइकॉप रिन्यूअल का बड़ा लंबा प्रोसेस है। उसके अंदर कोई 2 महीने लग जाते हैं। कुछ एम्बेसीज में जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ कम टाइम लगता है, लेकिन अगर किसी वजह से नाइकॉप रिन्यूअल का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो तो आप वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में कोई इधर उधर की बात नहीं है, ये दोनों चीज़ें इक्वली पॉसिबल हैं। ठीक है। ये नहीं कि अगर आपके पास नाइकॉप है तो आप ज़रूर नाइकॉप रिन्यूअल करें और वीज़ा ना लगवाएं। ये नहीं कि आपके पास अगर वीज़ा लगवा रहे हैं तो नाइकॉप क्यों है। ये दोनों चीज़ें कानून के अंदर साइमल्टेनियसली अवेलेबल हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के कानून में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनके पास ना रहा हो, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट ना रहा हो, सिर्फ फॉरेन पासपोर्ट हो, तो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। तमाम उन पाकिस्तानियों के पास, या वो अपने फॉरेन पासपोर्ट पे मुतल्लिका कवानीन के मुताबिक कि आपके पास कहाँ का पासपोर्ट है, अमेरिका का, कनाडा का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ का पासपोर्ट है, आप उस मुल्क के प्रोसेस के मुताबिक आप वीज़ा ले सकते हैं, और वरना आप अपना नाइकॉप रिन्यू कर सकते हैं। सो अगर उन्होंने एक ऑप्शन पिक की और दूसरी नहीं की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर किसी अचंभे या किसी हैरानगी की ज़रूरत है। सवाल ये है कि अगर वो आ गए, अभी तो इसके अंदर भी सवाल है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्या सिर्फ प्रोसेस है, क्या वीज़ा लगवा के भी उनकी चॉइस होगी कि वो आए या ना आए, नाइकॉप रिन्यू भी हो जाए, आ रहे हैं या तहरीक से मुताल्लिक आए तो फिर वहाँ की कहानी, वहाँ से कहानी तो और होगी। लेकिन पहला सवाल तो ये कि आएंगे या नहीं आएंगे। अगर उनको वीज़ा मिल भी जाए तो क्या वो फाइनली ट्रैवल करने का सोचेंगे, अगर उनको नाइकॉप रिन्यू भी हो जाए तो क्या फाइनली ट्रैवल करने का सोचेंगे, एक ये सवाल है। और इसका दूसरा ज़िमनी सवाल है कि हाँ, अगर वो वाकई लैंड कर जाएं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, लाहौर, कराची कहीं लैंड कर जाएं, तो वहाँ से आगे वो क्या रोल इख्तियार करेंगी। क्या वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर शमूलियत का रोल इख्तियार करेंगे? अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी में शमूलियत करेंगे, सॉरी हम इसको पार्स आउट कर लेते हैं, क्या वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर शामिल होंगे या नहीं? अगर नहीं होंगे तो सिर्फ अपने वालिद की आदत के लिए आए होंगे, मिलेंगे, कोशिश करेंगे और अदालत से रुजू करेंगे और वापस चले जाएंगे। अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं फिर तो इस तरह बाकी कोई काम नहीं होगा। अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या उसमें शामिल हो रहे हैं तो फिर से आगे से 2 ऑप्शंस होंगी। एक ये कि क्या लीड करेंगे, और दूसरा ये कि क्या फॉलो करेंगे, क्या उस जुलूस का हिस्सा होंगे जो वैसे पीटीआई की लीडरशिप लीड कर रही होगी। अगर सिर्फ शामिल होंगे तो फिर भी कानून की खिलाफ वर्जियाँ बहुत कम है या तकरीबन नहीं है। कोई भी पाकिस्तान का कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी भी जुलूस, जलसे, प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो सकता है। अगर लीड करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आर्टिकल 17 के नीचे पढ़ते हुए उसके अंदर हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी। बैरिस्टर अकील तो मेरा ख्याल इसके ऊपर कुछ बात भी कर चुके हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे या हुकूमत उनको अरेस्ट कर लेगी। ये ऑप्शन उस सूरत में ज़्यादा नज़र आती है कि हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी और अरेस्ट करेगी अगर पहली बात वो आएँ, और दूसरी बात आने के बाद वो सिर्फ वालिद साहब को ना मिले, सियासी एक्टिविटी करें, और तीसरी बात सियासी एक्टिविटी में सिर्फ शामिल ना हो। ये ना हो कि पीटीआई का जलसा है जिसमें वो बस खड़े हैं साइड पे, बल्कि वो उसको किसी तरीके एक्टिवली पॉलिटिक्स करें। अगर वो वाकई इस डगर तक जाते हैं तो फिर शायद गवर्नमेंट कोई कार्रवाई करे। उससे पहले मेरा ख्याल है कि ये एक रेगुलर प्रोसेस है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिनके पास नाइकॉप है, जिनका वालिद पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो आके पाकिस्तान के अंदर विजिट करना चाहते हैं, वालिद को मिलना चाहते हैं, तो इसके अंदर कोई कतवन नहीं। ठीक है।